नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ कन्फ्यूज़न या भ्रम जो लोगों में रहता है उससे संबंधित, जिसके कारण तमाम प्रकार की गलत मेंटलिटी साधकों में, गलत जो है विचार साधक में रहते हैं। यहाँ तक कि उन ऐसी चीज़ें हैं साधना काल में साधक के साथ में घटने पे वो साधना को ही बंद कर देता है। तो प्रमुख कुछ ऐसे कारण हैं जिनका हम विश्लेषण करते हैं, लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला क्या है, जैसे साधकों का ये कहना होता है या सोचना होता है, या कुछ मार्गदर्शक या गुरु का यह सोचना या बताना या कहना या मार्गदर्शन के दरमियान ये बताते हैं, माला साधना काल में यदि टूट जाता है तो यह किसी बड़ी अप्रिय या अशुभ घटना के घटने का संकेत देता है। तो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो यह बिल्कुल बेबुनियाद फैक्ट है, बेबुनियाद तथ्य है, इसका मैं बिल्कुल सिरस खंडन करता हूँ। इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है कि माला यदि साधना काल में टूट जाती है तो आपकी साधना अधूरी होती है या कोई विशेष आपके साथ में अप्रिय या गलत घटना घटेगी जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या होगी। माला जो है कोई भी हो, जो उसमें डोर लगी होती है, वह लगातार जाप जब हम करते हैं तो माला के जो मनके होते हैं, चाहे वह स्फटिक का हो, रुद्राक्ष का हो, रक्त चंदन का या फिर अन्य किसी माला की बात करें, प्रत्येक माला की बात मैं कर रहा हूं कि माला का जाप करते समय मनकों के द्वारा जो माला की डोर होती है वह बराबर घिसती रहती है और घिस घिस करके वह कमजोर होती रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक माला की बात करते हैं, एक निश्चित समय के बाद में उसकी डोर कितनी मजबूत या कमजोर है, उसमें किस प्रकार के डोर का प्रयोग किया गया है। वैसे तो कितना भी मजबूत डोर क्यों ना हो, माला अगर साधक साधना कठोर साधना कर रहा है तो निश्चित रूप से माला कभी न कभी एक निश्चित समय आने पर टूटना ही टूटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर इस प्रकार की घटना जो भी साधक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके साथ में घटती है तो वो बिल्कुल भी उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नेचुरल क्रिया है और यह सभी साधकों के साथ में होता है, पहली बात। दूसरी बात, साधना काल में कुछ साधकों के साथ में ऐसा होता है कि उनकी जो दीपक होती है प्रज्वलित किए रहते हैं, वह दीपक बुझ जाती है। तो इसका वह अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, गलत सोचते हैं कि यह ऐसा एक अशुभ संकेत है, ऐसा होना किसी अप्रिय घटना के घटने का संकेत हो सकता है, जबकि वास्तविकता ऐसा कभी नहीं होता। यह चीज प्रत्येक साधकों के साथ में घटती है, कभी ना कभी प्रत्येक साधकों के साथ में ऐसी घटना जरूर घटती है कि वह अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित करे तो कभी न कभी अखंड ज्योति बुझ जाए, या फिर उसका जो दैनिक जो है जाप के समय में जो दीपक लगाते हैं वह दीपक जो है बुझ जाए। ऐसी क्रिया होती है। कभी न कभी तेल या घी का मात्रा बढ़ने पर या दीपक जो है जो उसकी बाती है वह कभी भी खिसक करके ऊपर से जब नीचे अंदर तरफ चली जाती है तो दीपक जो है वह बुझ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों से कभी भी डरने की या किसी अप्रिय घटना के घटने के संकेत को न माने, यह नेचुरल क्रिया है। यह साधना काल में प्रत्येक साधकों के साथ में होता है। ड्राइवर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी जो है परिपक्व हो, कुशल हो, रोड पे चल रहा है तो कहीं न कहीं कभी न कभी एक्सीडेंट होता है, भले ही हल्के या थोड़े ही चोट लगे या फिर नुकसान हो, लेकिन हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है जो है कि
अगर गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो कहीं नहीं कभी नहीं ज़्यादा तो टच तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार का यह इसका अर्थ नहीं लगा देना चाहिए कि यह कोई अशुभ संकेत है। इसी प्रकार से साधकों के साथ में कुछ ऐसे साधक हैं जिनके साथ में ऐसा भी होता है कि साधना काल में या फिर मंत्र जाप के समय में उनको कोई जो है दुर्गंध या बदबू जैसी कभी कभी आती है। तो ऐसा वो लोग समझ लेते हैं कि यह किसी अशुभ घटना के घटने का संकेत होता है। या फिर कभी ऐसा लगता है कि कोई पैरों के चलने की आहट उनको सुनाई दे रही है, या कभी ऐसा लगता है कि कोई आसपास उनके बैठा हुआ है, या कभी कभी विचित्र प्रकार की आवाजें साधना काल में आती। जरूरी नहीं है कि आप कौन सी साधना कर रहे हो, साधना कोई भी कर रहे हो। मैं जो बातें बता रहा हूँ यह प्रत्येक साधना में होने वाली चीजें हैं, तो इसका कभी भी गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और आपको लगातार कंटिन्यू अपनी साधना को करते रहना चाहिए। इससे कभी भी ऐसा सोच करके यह गलत हो रहा है और मैं साधना बंद कर दूं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप साधना प्रारंभ करते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े या कलह का माहौल जो है वह होने लगता है, तो कुछ साधक इसे साधना का प्रभाव मान करके और साधना को बंद कर देते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी जो साधना है या आपका जो आप जाप कर रहे हो वह निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान आपके लिए जरूर करेगा, और जो भी आपके क्लेशात्मक कर्म हैं उन कर्मों का नाश उस साधना से होना निश्चित होता है। इसलिए जब आप साधना प्रारंभ करते हैं तो आपके जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो आपके भोग कर्म होते हैं, वह कर्म निकल करके संचित कर्मों से ऊपर प्रधान रूप से आपके भोग कर्मों में आके मिलने लगते हैं और आपको उन कर्मों को भोगना ही होता है। साधक जब साधना प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम अपने जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं उसके जो तमोगुणी वृत्तियों के द्वारा निर्मित जो संस्कार होते हैं वह ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि कभी भी जो हमारा चित्त, जो हमारा मन लगातार भौतिक सुख साधनों में विलिप्त रहा है, उपभोग करता रहा है, वह कभी यह नहीं चाहेगा कि वह अंतर्मुखी होकर के आप ईश्वर की प्राप्ति में उसको लगा दें। तो इस प्रकार की जो अवरोध होते हैं वह साधना में आते रहते हैं। इसका यह मतलब कभी नहीं होता है कि आप साधना को बंद कर दें। जो समस्याएं आ रही हैं निश्चित रूप से आप उनका प्रयास करें कि उनका समाधान हो, निश्चित रूप से आप प्रयास करें कि उनका जो है वो समस्याएं खत्म हो, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप साधना को ही बंद कर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और